आखिर मध्य प्रदेश को लेकर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और यहाँ पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश में क्या इन उम्मीदवारों के ऐलान से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2018 में 15 सीटों पर सीधे तौर पर यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस के लिए, यहाँ पर 7 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार कितनी सीटों पर कहां-कहां उम्मीदवार उतरे हैं? कांग्रेस ने 230, भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने 69, समाजवादी पार्टी ने 45, जेडीयू ने 5 और यहां पर मायावती जी की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा, नए आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी बस सीधा असर डालती है, जिसमें ग्वालियर रीजन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में भी बड़ी जनसभा की है और सिंगरौली में यहां पर निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत यहां पर आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो इसके बाद कितना असर और किन सीटों पर बदलाव देखने को मिलेगा, जनता तैयार है आखिर मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार, क्योंकि 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो इस बार किसकी सरकार, क्योंकि इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सांसद, मंत्री और यहां पर बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है और केंद्रीय नेतृत्व को यहां पर चुनावी प्रचार में उतारा। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, यहां पर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री भी यहां पर चुनावी मैदान में है। तो मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की वापसी या फिर खिलने जा रहा है कमल, इस पर जनता का मन क्या है, इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा मध्य प्रदेश को लेकर आ रहा है, क्योंकि 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो मध्य प्रदेश को लेकर श्योरपुर से 2 सीटें आती हैं। दोनों सीटों के अगर आंकड़ों में बात की जाए तो एक सीट पर यहां पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिल सकती है, जो अनुमान श्योरपुर को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर मुरैना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस कहा से कांग्रेस ने 2018 में एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की थी और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर मुरैना में यहां पर कांग्रेस को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट अन्य के पाले में जा सकती है। 2018 में मुरैना में सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार कांग्रेस को यहां पर 1 से 2 सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। भिंड की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर और 1 सीट अन्य के पक्ष में, क्योंकि जिस कहा से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है अन्य और कई विधायक ऐसे भी रहे जिनके टिकट भी कटे हैं और टिकट ना मिलने से नाराज है और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। इस कारण से यहां पर अन्य का भी पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। जबकि ग्वालियर से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी, कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ग्वालियर में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। दतिया की 3 सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 2018 में दतिया में 1 सीट बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गुना की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ सकते थे, इस प्रकार की अटकलें थी, लेकिन बाद में यहां पर पन्ना लाल साक्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सीधे तौर पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अशोकनगर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सागर की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। आने के पक्ष में 0 सीट जा सकते हैं। सीधे तौर पर यहां पर टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े नेता अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके कांग्रेस से, जिनमें अगर बात की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत और अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह मंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े गद्दावर नेता है। इसके अलावा यहां पर सीधे तौर पर 3 मंत्री यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सागर से आते हैं। जबकि सीधी की 4 सीटों में से सीधे तौर पर 2 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए 2018 में तो कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी। इस बार 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सिंगरौली की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शहडोल की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अनूपपुर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। 2018 में बात की जाए तो कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। उमरिया की अगर बात की जाए
2 सीटों की, तो एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। कटनी की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि जबलपुर की 8 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में 4 सीटों पर यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है, एक सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। डिंडौरी की 2 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहां पर दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी और इस बार भी दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि मंडला की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बालाघाट की अगर बात की जाए 6 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, एक सीट अन्य के पक्ष में रही थी, तो इस बार सीधे तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सिवनी की अगर बात की जाए 4 सीटों में से तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से सीधे तौर पर 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में बात की जाए तो 6 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। 2018 में छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बैतूल की 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। हरदा की 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। आपको बता दें कि 2018 में हरदा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। होशंगाबाद की 4 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के लिए और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। 2018 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। राजस्थान की 4 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि विदिशा की 5 सीटों की बात की जाए तो 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस को एक सीट मिली थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। भोपाल की 7 सीटों में से अगर बात की जाए 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा जहां पर भारी नजर आ रहा है। 2018 में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सीहोर की 4 सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। अगर मालवा की 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। शाजापुर की 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के बीच जा सकती है, यहां पर कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि 2018 में यहां पर शाजापुर में एक सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी। देवास की 5 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। खंडवा की 4 सीटों में यहां पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2018 में मिली थी और इस बार 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को एक सीट का फायदा मिल रहा है, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। बुरहानपुर की 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 2018 में यहां पर एक सीट कांग्रेस और एक सीट अन्य के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का दिखाई दे रहा है। खरगोन की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को एक सीट और एक सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। बड़वानी की 4 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अलीराजपुर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, जबकि झाबुआ की 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में यहां पर 2 सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर एक सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। धार की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 6 विधानसभा सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए इंदौर की 9 विधानसभा सीटें निर्णायक है और यहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। इस बार एक सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में मिलता नजर आ रहा है। जबकि उज्जैन की 7 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान है। 2018 में उज्जैन के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा यहां पर भी देखने को मिलता है नजर आ रहा है। रतलाम की 5 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। जबकि राजगढ़ की 5 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। मंदसौर की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हासिल की थी 2018 में, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है।
नीमच की 3 सीटों में अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर सीधे तौर पर 2 सीटें और 1 सीट पर कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर हर जिले के आंकड़े आपको दिखाए हैं 2018 की तर्ज, और वर्तमान में जिस कार से यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है उस हिसाब से मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीर बन सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से 52 जिलों पर लगाया जा रहा है।